हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। वेलकम टू सृजन ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है सिख मत। एक ईश्वरवादी मत है और इसमें 10 सिख गुरुओं को हम पढ़ेंगे। यहाँ से अधिकांश परीक्षाओं में कम से कम एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सिख का अर्थ फ्रेंड्स होता है शिष्य। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। मूल रूप से ये एक सुधारवादी आंदोलन था और इस धर्म की निम्नलिखित सिद्धांत हैं। फ्रेंड्स, सिद्धांत इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको हम बता रहे हैं आपको, एक बार देख लें। इसमें ईश्वर सर्वव्यापी है, वह निराकार पुरुष है और कण कण में व्याप्त है। ईश्वर एक है, उसमें अटूट विश्वास होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, इस पंथ का मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, लेकिन अधिकांश सिख मूर्ति पूजा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पंथ जन्म मरण और पुनर्जन्म में विश्वास करता है, यानी हिंदू धर्म की तरह ये तीनों बातें हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, खालसा धर्म का कर्म में विश्वास होता है, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। इस प्रकार का खालसा धर्म कर्म में विश्वास करता है। नानक का ब्रह्मा अर्थात ईश्वर राम अलग, अपार, अगम और अगोचर है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद में हम 10 गुरुओं के बारे में क्रम से पढ़ेंगे और यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट है आपके गुरु नानक। फ्रेंड्स, गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के शेखपुरा जिले, अब लाहौर में स्थित तलवंडी अर्थात ननकाना साहब में हुआ था। अर्थात ननकाना नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता मेधा कल्याण दास और माता तृप्ता थीं और इनकी बहन का नाम नानकी था। गुरु नानक की शादी 12 वर्ष की अवस्था में सुलखनी देवी से के साथ में हुई थी और इनसे इनको 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इनकी 2 पुत्र थे इनके, जिसमें एक श्रीचंद हैं और दूसरे लक्ष्मी चंद हैं। गुरु नानक जी दौलत खान लोधी के अनाज विभाग में अकाउंटेंट के पद के रूप में भी इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट है इसमें, 1499 ईस्वी में सुल्तानपुर के निकट कालीबेन नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और तभी से इन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु बौद्ध यात्राएं की। इन्होंने मक्का, मदीना, मिस्र, चीन और श्रीलंका आदि की यात्राएं की और अपने धर्म का प्रसार किया। इनकी धर्म यात्राओं को, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उदासी कहकर पुकारा गया। नानक के समकालीन संतों में चैतन्य महाप्रभु और कबीरदास जी थे। यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन संत गुरु नानक के समकालीन है, तो मैं चैतन्य महाप्रभु और कबीरदास में से एक ऑप्शन में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है इसमें, गुरु नानक ने बाबर के ऊपर एक प्रसिद्ध किताब बाबर बाड़ी लिखी है और एक बार बाबर ने नानक और उनके शिष्य मर्दाना को बंदी गृह में डाल दिया था, किंतु बाद में बाबर ने उनको मुक्त कर दिया। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हो गई और अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने अपने शिष्य लेयना को अंगद के नाम से गुरु की गद्दी पर बिठाया। तो गुरु अंगद दूसरे गुरु हैं सिख धर्म के। इनका मूल नाम लेयना है और इनको जो अंगद नाम दिया है ये गुरु नानक जी ने दिया है। वास्तव में अंगद शब्द का शाब्दिक अर्थ है गुरु के शरीर का एक भाग, अर्थात द फ्लैश ऑफ हिज ऑन फ्लैश। गुरु अंगद ने एक गुरुमुखी लिपि का चलन किया था और लंगर प्रथा का प्रारंभ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु ने प्रारंभ की थी, तो गुरु अंगद ने, इनका वास्तविक नाम लेयना है और उन्होंने लंगर प्रथा को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है गुरु अमरदास। अकबर जैसे मुगल शासक भी एक बार उनके दरबार में दर्शन करने के लिए आए थे और इन्होंने ही सिखों में हिंदू रीति रिवाजों से अलग हटकर विवाह करने की व्यवस्था का प्रारंभ किया था, जिसको लवन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछ भी लिया जाता है
कि सिख धर्म में शादी की व्यवस्था को, शादी की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लगन। नेक्स्ट है गुरु रामदास। गुरु रामदास अमरदास के दामाद थे और इनका जन्म लाहौर में हुआ था। यह इनको जेठा कहकर भी पुकारा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये। उनके ही काल से गुरु का पद वंशानुगत हो गया, यानी कि गुरु रामदास के काल से ही गुरु का पद वंशानुगत हो गया। वंशानुगत का मतलब है गुरु का लड़का ही अब गुरु की पदवी पर बैठेगा। गुरु रामदास ने सिख धर्म को निम्नलिखित योगदान दिए थे। इम्पोर्टेंट है ये योगदान, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पहला पॉइंट है, गुरु रामदास ने ही 1577 ईस्वी में एक पवित्र शहर अमृतसर की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृतसर की स्थापना किसने की थी? इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न आता है। गुरु रामदास ने मसनद प्रणाली को प्रारंभ किया था, जिसका उद्देश्य अपने अनुयायियों से धन का संकलन करना है, यानी कि धन को इकट्ठा करना है। दूसरे शब्दों में हम मसनद को फंड कलेक्टर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गुरु रामदास के मुगल सम्राट अकबर के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और कहा जाता है कि इन्हीं के कहने पर सम्राट अकबर ने 1 वर्ष के लिए पंजाब से राजस्व नहीं वसूला था। और इन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट लिया वो सिखों के लिए मद्यपानी शराब का सेवन प्रतिबंधित कर दिया था। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट आपके गुरु अर्जुन देव। यहाँ से अधिकांश प्रश्न पूछा जाता है। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने अमृतसर नामक शहर के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। और अमृतसर इस मंदिर में जो गोल्डन टेम्पल में जो सरोवर बना हुआ है, इसका निर्माण इन्होंने ही कराया था। और इन्होंने ही प्रसिद्ध संत मियाँ मीर बाकी से अमृतसर मंदिर की नींव डलवाई थी। और बाद में रणजीत सिंह ने इस मंदिर पर स्वर्ण सोने को मंडित करवाया था और बाद में इसे अंग्रेजों ने गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर नाम दे दिया। कहा जाता है कि गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के एक विद्रोही पुत्र खुसरो को अपने यहाँ शरण दे दी, जिसके कारण जहांगीर नाराज हो गया और उसने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल सम्राट ने करवाई थी? जहांगीर ने। क्यों करवाई थी, ये हमने आपको इसमें जानकारी दे दी, इम्पोर्टेंट है ये। इनका जो मकबरा है इस समय लाहौर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेक्स्ट है हरगोविंद सिंह। हरगोविंद में जहांगीर ने इनसे कहा था कि अपने पिता के ऊपर जो जुर्माना लगाया गया है उसको आप पूरा करिए, चुकाइए। जब गुरु ने ऐसा करने से मना कर दिया तो जहांगीर ने गुरु हरगोविंद को भी ग्वालियर की जेल में 2 वर्ष तक कैद रखा था और बाद में इनको वो छोड़ देता है। इनके काल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। शाहजहां के काल में पालतू बाज को लेकर गुरु और मुगलों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ। दूसरा है, सिखों का एक लड़ाकू जात के रूप में परिणत किसने किया था? तो इन्होंने ही सिखों को एक लड़ाकू जात के रूप में बदल दिया। और गुरु हरगोविंद ने ही अकाल तख्त की स्थापना की नींव डाली थी। जो ये तख्त जो है ऊंचाई होती थी 12 फीट। और इन्होंने अमृतसर के निकट एक किले का निर्माण कराया था। उस किले का नाम है लोहागढ़ या लोहगढ़ किले का निर्माण कराया था। नेक्स्ट गुरु है आपके गुरु हरराय। ये सिख धर्म के 7वें गुरु थे और 14 वर्ष की अवस्था में ये गुरु बने थे। इनके दारा सिखों से बहुत अच्छे संबंध थे, परंतु बाद में औरंगजेब के साथ इनके संबंध खराब हो गए थे। अगले गुरु हैं गुरु हरकृष्ण। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ये गुरु की गद्दी पे बैठे थे। सबसे कम आयु में सिखों के बनने वाले गुरु थे ये। और उनकी मृत्यु चेचक रोगियों की सेवा करते हुए इनको खुद चेचक हो गया और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो प्रश्न का अभी अभी आ जाता है परीक्षाओं में कि किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक की बीमारी के कारण हो गई थी और सबसे कम एज के कौन से गुरु थे? तो गुरु हरकृष्ण। नेक्स्ट है 9वें गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को लोहे के पिंजरे में बंद करवाया और दिल्ली स्थित चांदनी चौक ले जाकर इनकी हत्या करवा दी, कत्ल कर दिया। आज भी इन्हीं की याद में दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा खड़ा है
और इस गुरुद्वारे का निर्माण 790 ईस्वी में सरदार बघेल सिंह सिंधिया ने करवाया था। उसके बाद है गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना साहिब यानी बिहार में जो स्थित है पटना साहिब में 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को हुआ था और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोबिंद सिंह ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण काम किए। सबसे जो महत्वपूर्ण काम है कि पुरुषों के नाम के आगे, चूंकि गुरु गोबिंद सिंह ने पुरुषों के नाम के आगे सिंह शब्द को लगाने का आज्ञा जारी की और महिलाओं के सामने कौर शब्द को लगाने की बात कही। इन्होंने सत श्री अकाल कहकर एक ही ढंग से आपस में अभिवादन करें, ये सत श्री अकाल से अभिवादन करके की जो प्रथा है गुरु गोबिंद सिंह ने ही शुरू की थी। और नेक्स्ट पॉइंट है सिखों के पंचगंगे अनिवार्य इन्होंने कर दिए थे। पंचगंगे की मीन्स है जैसे प्रत्येक सिख केस, कड़ा, कंगा, कृपाण और कक्षा हमेशा अपने पास रखेगा। और ये उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि कभी भी युद्ध की अगर आवश्यकता पड़ जाए तो वो कहीं भी से किसी भी स्थान पर अगर है तो वो सीधा युद्ध के मैदान में जा सकता है। नेक्स्ट है गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है विचित्र नाटक। गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा खालसा के गठन के बाद शांत प्रिय सिख समुदाय युद्ध प्रिय समुदाय के रूप में बदल जाता है। ये सिखों के अंतिम गुरु थे और गुरु गोबिंद सिंह जी 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र में नांदेड़ नामक स्थान पर गोदावरी नदी के तट पर एक पठान अजीम खान ने धोखे से इन्हें छुरा मार दिया और ये घायल हो गए और 2 महीने बाद गुरु गोबिंद साहब की मृत्यु हो जाती है। जो कहा जाता है स्वयं को चिता के हवाले ही कर देते हैं। गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद मुगलों से संघर्ष किया वो है बंदा बहादुर, और बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। मुगल सम्राट यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है। मुगल सम्राट फर्रुखसियर के शासनकाल में 9 जून 1716 ईस्वी में उन्हें पकड़कर उनकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है जो बंदा बहादुर अर्थात लक्ष्मण देव के जो पुत्र अजय सिंह थे उन्हीं के सामने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। फ्रेंड सिखों के सिख धर्म के गुरुओं पर ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। और वीडियो यदि पसंद है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करें तो इसकी जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स EPSSC ने अभी PET कराने की डेट फिर घोषित कर दी है। 20 अगस्त 2021 को इसका पेपर होगा। अतः हमने EPSSC PET के लिए 40 दिन का कोर्स की क्लासेस शुरू की हैं जो आपको नियमित रूप से 7 जुलाई 2021 से मिलेंगी। 40 दिन में हम कंप्लीट कोर्स करवा देंगे। तो सृजन ऑनलाइन क्लास इस चैनल पर आपको GS और हिंदी की क्लास मिलेगी। एक हमारा दूसरा चैनल है क्लिक मैथ, इस पर मैथ और रीजनिंग की नियमित कक्षाएं चल रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसका लाभ उठाएं और ये सभी कक्षाएं फ्री हैं। हम बच्चों से किसी भी प्रकार की फीस नहीं लेते हैं। फ्रेंड्स थैंक यू।